Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जैमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं मिथुन राशि। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जून क्या निकल के आ रहा है जेमिनाइज आपके सही। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, क्या आ रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड। जेमिनाइज ये कार्ड शो कर रहा है कि आप ना नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव माइंडसेट को ना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। ठीक है, तो 7 ऑफ सॉर्ड के साथ वो एनर्जी आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं, जो आप एनर्जीज यहाँ रिलीज़ कर देना चाहिए, वही आगे लेकर जाने का कोई सेंस नहीं बनता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी पर्सन ने आपको ये निगेटिविटी दे रखी है और आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जीज को लेकर चलना। मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे ना पिछले समय से, आप मूव ऑन कर पाओगे। भी आप ना किसी ऐसी सिचुएशन में फंस चुके थे जहां आपको कोई रास्ते ही नज़र नहीं आ रहे थे, कुछ डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही थी ना, तो एक डायरेक्शन यहाँ पर बनना स्टार्ट हो रही है। ब्रेकिंग द रूल्स वाला कार्ड है, मतलब आपको जो रूल्स सही नहीं लग रहे हैं या रूल्स की वजह से आप अपने आप को ट्रैप काइंड की सिचुएशन में लेकर जा रहे थे ना, तो ब्रेकिंग द रूल्स वाली एनर्जी रहेगी। जो आपको सही लगेगा वो आप करोगे। सेल्फ मेड एनर्जीज ज़्यादा दिख रही है। एक्वेरियस कार्ड है, तो मे भी आप किसी कुंभ राशि से डील कर रहे होंगे। ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ होने के बाद भी ना अपनी लाइफ में चेंज नहीं ला पा रहे थे या अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं ले पा रहे थे। कुछ चीज़ें आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी, कुछ लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। जेमिनाइज वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। नैरो माइंडेड पर्सनैलिटी से आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनती हुई दिख रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में इंक्रीज़ हो रहा है और आपको ग्रेटफुल रहने को बोला जा रहा है। जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है, जो हैप्पी एनर्जीज प्रोवाइड की जा रही है, तो ग्रेटफुल रहिए आप। अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करना, अपनी पार में आना, एक विन विन सिचुएशन में जाने वाला कार्ड भी है, विक्ट्री वाले मोड में जाने वाला कार्ड भी है। लेकिन ये सब कुछ कब पॉसिबल है जेमिनाइज, जब इन थॉट्स को आप रिलीज़ करना शुरू करोगे। आप ना पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो कैसे न्यू बिगनिंग आएगी, कैसे चेंज आएगा। तो पुरानी चीज़ों को एलिमिनेट करिए। और 7 ऑफ सॉर्ड के साथ आपको बोला जा रहा है जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है, मेंटल लेवल पर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, रिलीज़ करना पड़ेगा। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अपने आप से पहले ऑनेस्ट रहना सीखिए, फिर दूसरे लोगों से आप एक्सपेक्ट करिए। ठीक है, तो आपने जो अपने आप से पहले प्रॉमिस किया है उसे फुलफ़िल करिए कि आपको क्या अचीव करना है, कैसे करियर रिलेशनशिप को लेकर जाना है, कैसे फैमिली मेम्बर्स को डील करना है। तो सेल्फ मेड पर्सनैलिटी मैंने तभी बोला आपसे। देन चैरियट, आगे बढ़ने का कार्ड है, तो जो आपका बैकवर्ड मूवमेंट हो रहा था ना जेमिनाई से, यहाँ पर फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड आ गया है। चैरियट की एनर्जी है, तो कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर करना चाह रहे हैं या आपकी किसी पर्सन से यहाँ पर बात हो सकती है। चैरियट एक डिटर्मिनेशन को भी शो कर रहा है, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने की एनर्जीज है। राइडिंग टू विक्ट्री वाला कार्ड है, आप आगे बढ़ रहे हो तो अल्टीमेटली विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, विन विन सिचुएशन में जा रहे हो। 7 नंबर का कार्ड है, तो जो कंट्रोलिंग एनर्जीज थी या कुछ लोग आपको कंट्रोल किया करते ना जेमिनाइज, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। कैंसर की एनर्जीज है, तो आप किसी कर्क राशि से डील कर रहे होंगे। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी प्रेजेंट है, तो सही गलत का डिसीज़न लेना आप सीख लोगे। और यहाँ पर ना एक सही पाथ पे आगे बढ़ना आपने शुरू किया है। रिफ्लेक्शन की एनर्जीज भी हैं और जो बैरियर, जो ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रखे थे ना, वो बैरियर एंड ऑब्स्टिकल्स आपने रिलीज़ कर दिए हैं। आपकी विल पावर यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, डिटर्मिनेशन पावर इंक्रीज़ हो रही है। और जो आप इनडिसाइसिव मोड में चले आ रहे थे ना, एक डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी आपकी बन पा रही है। कैसे लाइफ में चेंज लाना है, कैसे लाइफ में ट्रांजिशन लाना, ये सब कुछ आपने सीख लिया है जेमिनाइज। ठीक है, अल्टीमेटली आप एक सक्सेस के साइड आगे बढ़ रहे हो, एक हैप्पीनेस के साइड आगे बढ़ रहे हैं। जो चीज़ें आपको अभी हर्ट कर रही थी, परेशान कर रही थी, वो आपने एलिमिनेट करना यहाँ पर शुरू कर दिया। जस्टिस, लिब्रा कार्ड आया, तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। और मेन चीज़ है जेमिनाइज, जो आप जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो ना, किसी पर्सन आपके साथ गलत किया हुआ है और आप चाह रहे हो कि जस्टिस आपको मिलना चाहिए, वो आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी का इशू चल रहा होगा, इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई इशू चल रहा होगा, आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं।
कार्मिक जस्टिस है एक्चुअली, जैसा आप करोगे इन रिटर्न मिलेगा, जैसा लोगों ने आपके साथ किया तो उनको इन रिटर्न मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड इसको माना जाता है। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, ऑनेस्ट एंड फेयरनेस का कार्ड है। तो ये चीज़ ना आप में इनबिल्ट होती है जेमिनाइज, कि आप बहुत सच्चे इंसान होते हैं। एंड रियलिटी यही है कि आपके ऑनेस्ट बिहेवियर को देखते हुए कुछ लोग फेक होंगे भी ना, तो आपके ऑरा में आकर उनकी एनर्जीज भी चेंज हो जाती है, क्योंकि आप फेयर डिसीज़न पर विश्वास रखते हो। लिब्रा कार्ड है तो मैंने पहले ही बोला कि आप बहुत सोच समझकर एक्शंस लेना, सोच समझ के विचार करना या प्लान करना या स्ट्रेटजी फॉलो करना, तो एक थिंकिंग मोड में आप जा सकते हैं लास्ट ऑफ जून। ओके, और ये बता रहा है कि आपके जो एक्सटर्नल मैटर्स थे जिनकी वजह से आप परेशान चल रहे थे वो रिलीज़ हो रहे हैं, और लाइफ लेसन को आप आगे लेकर जा रहे हो। इक्वालिटी वाले नेचर में रखोगे। पार्शियलिटी लोग आपके साथ करते होंगे ना जेमिनी, तो वो पार्शियल नेचर लोगों का रिलीज़ हो रहा है। डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो आप। सर्च फॉर द ट्रुथ, सच्चाई को देखने की कोशिश करोगे। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना, और कहीं ना कहीं आपका ध्यान पेंटिकल पर भी रह सकता है, सेल्फ मेड एनर्जीज़ पर भी रह सकता है। हैबिटेंस प्रोस्पैरिटी को गेन कर रहे हो और इंडिपेंडेंसी को मेंटेन कर रहे हैं जेमिनाइज। मतलब आप इतने इंडिपेंडेंट होते हो कि आपको ज़रूरत नहीं है कि लोग आकर आपकी मदद करें। यू आर इनफ। भगवान ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है ना कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आप उसे अपने आप से डील कर लोगे। ना आप एक्सपेक्ट करते हो किसी पर्सन से कोई आपकी हेल्प करे, ना आप हेल्प लेते हो। एक्चुअली आप अपने आप से सारी प्रॉब्लम्स को रिलीज़ करने की कोशिश करते हो, तभी आप एक प्रॉस्परस एनर्जी को गेन कर रहे हो। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, रिसोर्सफुलनेस यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है, और जो आप रिवॉर्ड्स को गेन करना चाह रहे थे ना जेमिनाइज, रिवॉर्ड्स को गेन करोगे। हेल्थी सिक्योरिटी वाला कार्ड है। हेल्थ भी, अगर आपकी हेल्थ डाउन चली आ रही होगी, रिकवरी आएगी, सिक्योरिटी आपको दी जा रही है। कोई रोमांटिक प्रपोजल भी आपके साइड जून के लास्ट में आ सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना हैप्पी फैमिली हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड आ गया, तो विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। 10 डेज़ की बात करूँ तो आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा। कोई पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड कर रहे हो। पेंटिकल्स का कार्ड है, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। कम्युनिटी गैदरिंग की एनर्जीज भी है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी आपको दी जा रही है। अपनी लीगेसी को आप मेंटेन करके रखना चाहते हो। और मेन बात है 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट को शो कर रहे हैं। तो आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। आप जो भी जॉब करते हैं या किसी भी चीज़ से रिटायरमेंट लेने से पहले आप उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देना चाह रहे हो या मनी सेव करना चाह रहे हैं। हेल्थ वेल्थ प्रॉस्परस आपकी दिख रही है, अच्छी बात है। ठीक है, लास्ट कार्ड देखते हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड। लेकिन अभी आपको थोड़ी टेंशन है। मैंने बोला ना, आप पुरानी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जीज़ के बारे में या टॉक्सिक लोगों के बारे में, वही चीज़ आपको परेशान करती है, वही ओवर थिंकिंग में लेकर जा रही है। तो जो भी आपको स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी हो रखा है ना, यहाँ पर जेमिनाइज रिलीज़ होगा। कुछ लोगों की ना स्लीपलेस नाइट्स भी निकल रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप सारे स्वॉर्ड्स को ना डेकोरेट करके रखे हुए हैं। 1 बाय 1 करके प्रॉब्लम्स को रिलीज़ करोगे तो टेंशन्स ऑटोमेटिक रिलीज़ होंगी। और यहाँ पर ना आप बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर की टेंशन ले रहे हो। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ोगे तो फ्यूचर आपका ब्राइट है, लेकिन टेंशन लेने से फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, या पुरानी चीज़ों के बारे में ओवरथिंक करने से फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा। करेंट सिचुएशन पे काम करने से, एफर्ट लगाने से आपका फ्यूचर ब्राइट है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि आगे क्या होगा या पहले क्या हुआ। करंट एनर्जीज़ में अपना फोकस बनाना शुरू करिए जेमिनाइज, कि ऑटोमेटिक आप स्ट्रेंथ को रीगेन कर पाएंगे, ऑटोमेटिक चीज़ों को समझ पाएंगे। क्या बात है, एम्प्रेस है, सन है, तो मैं बोल रही हूँ ना, आपकी पर्सनैलिटी शाइनिंग मोड में जा रही है। प्रॉपर्टी भी आप परचेज़ कर रहे हो, हैप्पी एनर्जी को गेन कर रहे हो, और जो आपको चाहिए है, जो आप डिज़ायर कर रहे हो ना जेमिनाइज, वो सब कुछ आपको दिया जाएगा। लेकिन पेशेंस रखिए। कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं जिसे आप फेस करना पड़ेगा और आप कर लोगे। और सभी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ये कोई 9 ऑफ स्वॉर्ड एक बड़ी टेंशन नहीं है। छोटी मोटी टेंशन्स रहती हैं, वो आप हैंडल कर लोगे, रिलीज़ कर दोगे। अब देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं जेमिनाइज। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, वही कार्ड आ गया। इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें भी पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं, जो अभी आपको लग रहा है कि कभी वर्कआउट ही नहीं होगी,
वर्कआउट होना शुरू हो सकती हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। जेमिनीज, इम्प्रूविंग हेल्थ, 9 ऑफ सॉर्ड शो ही कर रहे हैं कि हेल्थ कॉन्शियस आप नहीं हैं, तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रही है, चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, सिचुएशन इम्प्रूव हो रही हैं। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया योर कॉल विल बी आंसर। तो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन रोटेट हो रहे हैं उसके आंसर आपको दिए जाएंगे। यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी प्रेयर्स अनहर्ड रहती हैं, आपकी प्रेयर्स सुनी जाती हैं। जेमिनी, देखते रिलेशनशिप में क्या मैसेज है। कमिटमेंट, वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि वो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। अब मैं फ्यूचर की जस्ट बात कर रही थी, वही कार्ड आ गया। आपके फ्यूचर में आपको अपने साथ देखते हैं या आप उनको अपने साथ देखते हो, तभी 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था। तो एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर आपके साइड आ रहा है जेमिनीज। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया ब्रेकिंग बैड हैबिट। तो जो भी आपकी बैड हैबिट है, जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज हैं, उसे रिलीज़ कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, और आपको पता है क्या चीज़ें गलत है जो आपको रिलीज़ करना चाहिए। स्टार स्टेट के साइड इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना, उसके आंसर्स आपको मिल पाएंगे। ओके जेमिनीज, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएगा। तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।